फरमाया मरने के बाद नाम अमल बंद हो जाता है। मतलब जितनी नमाजें पढ़ी, रोजे रखे, नेक काम किया, लेकिन फरमाया चंद चीजें हैं जो मरने के बाद भी चलती रहती है। फरमाया वो क्या है? फरमाया वो नेक व सालेह औलाद है। ये बेटा जब तक नेकियां करता रहेगा, नमाजें पढ़ता रहेगा, बेटी जितनी नेक होगी, हुज्ब व हया व इफ़्फ़त में होगी, फरमाया सवाब किसको मिलेगा? उस मुरब्बी को मिलेगा जिसने इस बेटी की तरबियत की है। अब हो सकता है तरबियत खाला ने की हो, सवाब उसको मिलेगा। तरबियत माँ ने की हो, बाप ये ना समझे कि मुझे मिलेगा। तरबियत का सवाब उसको मिलेगा जिसने क्या की है? वक्त दिया है, औलाद पे तवज्जो दी है। और तरबियत के उसूल पता होना चाहिए, एक मजलिस में गुंजाइश नहीं है। फरमाया नेक औलाद। दूसरा फरमाया अगर कोई अच्छी किताब लिखी है, जब तक कोई उस किताब से हिदायत पाता रहेगा, इसे सवाब मिलता रहेगा। तीसरी चीज फरमाया अगर कोई अच्छा इदारा बनाया है, मस्जिद बनाई है, इमाम बाड़ा बनाया है, जहाँ पे लोग आते हैं और उन्हें हिदायत मिलती है, फरमाया इसको सवाब सदक़े जारी मिलता रहेगा। दूसरी चीज मासूम फरमाते हैं जो भी नेकियां करनी है अपनी जिंदगी में खुद करके जाओ। ये नहीं कि आप वसीयत करके जाओ कि बेटा मर रहा हूं, मेरे अकाउंट में 10 लाख हैं, गरीबों को दे देना, कज़ा नमाजें पढ़ा लेना, कज़ा रोजे रख लेना। हमारे एक दोस्त मौलाना ईरान में कहते मौलाना एक मोमिन का वहाँ ये रस्म है कि जब कोई मर जाता है तो मौलाना आते हैं, उसका वसीयतनामा फैमिली सारी सुनती है। तो उन्होंने वसीयतनामा पढ़ा कि इतना मेरे बेटे का, इतना मेरी बेटी का, इतना मेरी बीवी का, सारा उन्होंने तकसीम बंदी कर दी थी। और आखिर में लिखा कि मौलाना साहब मेरे बैंक अकाउंट में जितने मेरे पैसे हैं, बेटों को मैंने बहुत दिया, बेटी को दिया, बीवी को दिया, अब ये चंद लाख जो मेरे अकाउंट में, तो ये वसीयत में मौलाना को कर रहा हूं कि मेरे इन पैसों से मेरी कज़ा नमाजें पढ़ा ली जाए, मेरे कज़ा रोजे रख लिए जाएं, जिसे आप मुनासिब समझें। ये मेरी वसीयत है, इतने साल कोई मेरी कज़ा नमाजें हैं, ये कज़ा रोजे हैं एहतियातन। हम होता यह है कि मरहूम जब दुनिया से जाता है, हम कई उसके लिए अच्छे काम कराते हैं। बेटों के लिए अर्ज कर रहा हूँ, मरहूम के, कोई भी मरहूम दुनिया से जाता है, कोई खैर खैरात के काम करता है, सदक़ात करता है, 10-10 मजलिसें मरहूम के लिए रखवा लेते हैं, लेकिन प्रायोरिटी किस चीज़ की है कि मैं खैरात करूँ उस मरहूम के लिए? ये अमल ज़्यादा बेहतर है। इंपॉर्टेंट इन मोस्ट इंपॉर्टेंट, सबसे पहले मैंने क्या करना है? सबसे पहले आपने मरहूम के वाजिबात को अदा करना, तो उसके बाद ये खैर खैरात के काम तो पूरी ज़िंदगी होते रहेंगे। आपको डाउट था कि इतने साल मसलन नमाज नहीं पढ़ी, वाजिब है कि आप सबसे पहले उसकी क़ज़ा नमाजें पढ़ाएं। आपको डाउट था कि इतने साल रोजे नहीं रखे, तो वाजिब है कि आप उसके रोजे रखवाएं। अब इसकी कंडीशन ये है, अगर कोई बंदा रोजा नहीं रख सकता था और उसी बीमारी के आलम में दुनिया से चला गया, तो वो रोजे क़ज़ा नहीं है। मसलन ऐसी बीमारी थी कि वो काबिल ही नहीं था रोजे रखने के। कोई बंदा फिर अपना अल्जाइमर के मरीज होते हैं जिनको पता ही नहीं नमाज कैसे पढ़नी है, रोजा कैसे रखना है, और उसी 10 साल अल्जाइमर में था और उसी बीमारी के अंदर ही मर गया, तो वो नमाजें क़ज़ा नहीं होंगी। जो होश हो, सही हो, सालिम, जिंदगी में उसने नमाजें नहीं पढ़ी, वो नमाजें सबसे पहले, खैर खैरात से पहले, हर काम से पहले आपने उसकी वाजिब नमाजें पढ़ानी है। कहते मौलाना वसीयतनामा पढ़ा, बेटों को कहा कि बेटा वो पैसे दे दो जो आपके अकाउंट में हैं, हम इसी क़ज़ा नमाजें पढ़ें। बड़े बेटे ने कहा कि मौलाना जब खुद नहीं पढ़ी हमें क्या जरूरत है भाई, इतने पैसे आपको दें कि आप नमाजें पढ़ाओ। अब मौलाना कहते मैं क्या करता? तभी मासूम फरमाते जो काम करना है जिंदगी में खुद करके जाओ। मरने के बाद माल ऐसी चीज है, किसी पे भरोसा न किया करो। इसी माल के जरिए से हमने सगे भाई को भाई से लड़ते हुए देखा, मोमिन को मोमिन से लड़ते हुए देखा, बहन को भाई को गाली देते हुए देखा। सिर्फ माल की वजह से पैसा इंसान को मुनाफिक बना देता है। ये पैसा ऐसा है कि सगे रिश्तों को एक दूसरे से जुदा कर देता है। कभी रसूल के पास जब 2 बेटे आए, कहने लगे या रसूल अल्लाह, हमारा बाप हमारे पीछे बहुत ज्यादा माल छोड़ के गया है। या रसूल अल्लाह, हमने बेटों में भाइयों में तकसीम कर दिया, 2 गोदाम खजूरों के भरे हुए थे। या रसूल अल्लाह, बाप क्योंकि इतना सखी था और इतना माल छोड़ के गया, लिहाजा ये 2 गोदाम हमने वालिद के नाम पे खैर खैरात में दे दिए। रसूल खुदा को गोदाम में ले गए, का पूरे शहर में या रसूल अल्लाह हमने खजूर अपने वालिद के नाम पे बांट दी हैं। रसूल गोदाम में जाते हैं, अल्लाह ऐसी औलाद हर बाप को दे जो मरने के बाद बाप के नाम पे इतनी खैरात करे। कहते रसूल की निगाह जमीन पे पड़ी, जमीन पे खजूर पड़ी हुई थी। रसूल खुदा ने खजूर उठाई और बड़ी हसरत से खजूर को देखा। या रसूल अल्लाह, आप इतनी हसरत क्यों खा रहे हैं? का जितना माल तूने दिया है
وہ اس ایک کھجور کے برابر ہے. اگر وہ زندگی میں خود دیتا تو ایک کھجور کا ثواب اس پورے مال کے برابر ہوتا. ابھی جو دیا ہے وہ تم نے دیا ہے، یہ تمہارے کھاتے میں لکھا جائے گا. اس کے کھاتے میں ایک ہی کھجور کا ثواب ہے. ابھی آپ کسی مرحوم کے لیے مجلس کروا رہے ہیں، اس کا زیادہ ثواب اس کو ملے گا جس نے کرائی ہے، مرحوم کو اس کا تھوڑا سا حصہ جاتا ہے. تو فرمایا بہترین عمل جو زندگی میں خود کر کے جاؤ. اہل بیت نے جو کرنا تھا وہ خود کیا. معصوم فرماتے ہیں یہ 60-70 سال کی زندگی، اولا فرماتے ہیں جوان سے پوچھو زندگی کیسے گزری، کہے گا خواب کی طرح گزر گئی. بوڑھے سے پوچھو زندگی کیسے گزری، کہے گا خواب کی طرح گزر گئی. کہ یہ زندگی خواب ہے. آج اس مجمع میں 70 سال کے، 50 سال کے، 40 سال کے لوگ بیٹھے ہیں. مجلس کے بعد ایک دوسرے سے پوچھیے آپ کی زندگی کیسے گزری، کہیں گے پتہ ہی نہیں لگا. 60 سال کیسے گزرے، 40 سال کیسے گزرے. ہم وہ مسافر ہیں کہ کسی سفر کے لیے نکلے پر اپنی منزل کو بھول گئے، راستے میں ہی مشغول ہو گئے کہ ہم یہاں کرنے کیا آئے تھے. ہم دوسری چیزوں میں لگ گئے. ہم ایک ایسے سفر میں نکلے ہوئے ہیں کہ بھول گئے کہ ہم دنیا میں آئے کیوں تھے. فرمایا موتو قبل ان تموتو، زندہ ہو جاؤ اس سے پہلے کہ تجھے موت آ جائے، اس سے پہلے کہ خدا موت دے کے جگائے. فرمایا خود جاگ جاؤ. اور جاگنے کے لیے بہترین عمل نماز شب. ایک نماز جو واجب ہے جس میں جاگنا پڑتا ہے، ایک نماز جو مستحب ہے جس میں خود کو جگانا پڑتا ہے. فرمایا قبر کی روشنی یہ نماز شب. 40 دن انسان پڑھے پھر دیکھے خدا اس کے دل پہ نور اور حکمت کے چشموں کو کیسے جاری کرتا ہے. تو عزیزو زندگی خواب ہے. فرمایا اس خواب کے لیے اپنی ابدی زندگی کو تباہ و برباد نہ کیا کرے. اللہ ہم سب کو شفاعت امام حسین نصیب فرمائے. بہترین گناہوں کو مٹانے کا عمل توبہ کے آنسو ہے.